जनसभा के बहाने चुनावी बिगुल फूंक गए उप मुख्यमंत्री। 2024 के चुनाव में मोदी प्रधानमंत्री बने, विश्व गुरु होगा भारत, केशव प्रसाद मौर्य। जागरण संवाददाता बभनान बस्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में गौर के पंडित महादेव शुक्ल कृषक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आगामी चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि भाजपा सरकार ने 4 करोड़ गरीबों को आवास, 12 करोड़ लोगों को शौचालय, 12 करोड़ लोगों को गैस का कनेक्शन, 12 करोड़ किसानों को सम्मान निधि, महिला सशक्तिकरण आदि ऐसे काम किए हैं जिस विपक्षी बौखला गए हैं। कहा कि इसके पहले दूसरे पार्टियों की सरकारों में लूट खुश होती थी, गरीबों के मिलने वाले पैसे में कमीशन लिया जाता था। वही मोदी सरकार ने 50 करोड़ गरीबों का खाता खोलकर सभी योजनाओं का पैसा सीधे उनके खाते में भेज दिए। कहा कि अब देश व प्रदेश की जनता जागरूक हो गई है, उन्हें पता है कि अगर सपा को ऑक्सीजन देंगे तो गुंडों का राज हो जाएगा, बसपा का साथ देंगे तो एक कांग्रेस की बैसाखी बन जाएगी। देशवासी 2014 के बाद ये बदलाव को देख रहे हैं। 2014 के पहले जहां हिंदुस्तान निराशा के गर्त में डूबा था, वहीं आज देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। पिछली सरकारों में आतंकवादियों पर गोली चलाने का आदेश नहीं था, भाजपा सरकार आते ही मोदी ने आतंकवादियों की गोलियों का जवाब गोला से देने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा में 350 से ज्यादा सीटें भाजपा को मिलेंगे। इसके लिए बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को पूरा ऊर्जा के साथ अभी से लग जाना चाहिए। अब काशी में शंकर का डमरू भी बाजेगा और मथुरा में कृष्ण की बांसुरी बजेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर भाजपा की सरकार नहीं होती तो अयोध्या में राम मंदिर भी नहीं बनता और गरीबों का आवास भी नहीं बनता। पिछले सरकारों में राम भक्तों पर गोली बरसाया जाता था, भाजपा की सरकार में राम भक्तों और कांवरियों पर फूल बरसाने का काम किया जा रहा है। कहा कि अब वह समय दूर नहीं जब काशी में डमरू बाजेगा और मथुरा में कृष्ण का बांसुरी भी बजेगा। संवाददाता मोहम्मद टीपू, QKP न्यूज लाइव बस्ती। विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, ये सारे एक साथ मिल जाएंगे, कभी जनता इनका साथ देने को तैयार नहीं है। बिहार में 40, उत्तर प्रदेश में 80। एक बार हम सीताराम बोलेंगे तो 40 और 80 मिलाकर के 120 हो जाता है। देश में 350 से अधिक सांसदों के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल खिला करके देने के लिए देश की जनता तैयार है। और मैं कई राज्यों में जाता हूं, मैं चारों तरफ एक बात ही देख रहा हूं, किसी के मन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के कोई दूसरा विकल्प उनके सामने उनको दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए 9 वर्ष सरकार के पूरे होने पर लोकसभा क्षेत्र बस्ती में हमारे सांसद हरीश जी, हमारे प्रभारी मंत्री जी, हमारे खन्ना जी, कई सब वरिष्ठ नेतागण आए, आपने सबको सुना है। सबके साथ हर लोकसभा में इस प्रकार की जनसभाओं का इस भीषण गर्मी में इतनी भारी संख्या में लोगों का आना यह दर्शाता है कि कार्यकर्ता तो अपना पसीना बहा ही रहा है, लेकिन जनता भी मोदी जी के लिए अपना पसीना बहा रही है। सपा गुंडों की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी। आपकी पार्टी जो है किसानों को कैसी बताती है? एक सवाल सुन लेते हैं। अरे यार एक सवाल कर रहे हैं। हाँ, पीडीए का मतलब मैं बता दे रहा हूँ। पीडीए का मतलब पी फॉर परिवारवाद, डी फॉर दंगा, ठीक है, और ए फॉर अपराधियों का संघ। इसलिए वो पीडीए उनका वो नहीं है, वो पिछड़े दलित ने उनको नकार, वो पीडीए ने उनको नकार दिया, पिछड़ा वर्ग उनको छोड़ चुका है, वो परिवारवादी है। और दलित तो उनको कभी देख नहीं सकता, क्योंकि सत्ता में रहते हुए उन्होंने दमन किया है और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके उन्होंने केवल बांटो और राज करो का काम किया है। अब उनको भी समझ में आ रहा है सबका साथ सबका विकास करने वाली भाजपा। कानून से आप भी फेल है, लगातार जो है कोर्ट में गोलियां चल रही हैं, आपको कोर्ट के रूम में गोली चल रही है, तो जहां पर भी गोली चल रही है उसकी जांच हो रही है। जो अपराधी वो पकड़ लिए गए हैं, जांच करके उसके पीछे कौन है
पता करेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी, शिवपाल यादव ट्यूबवेल बंद है, हाँ? ट्यूबवेल में बिजली नहीं है, नहरों में पानी नहीं है, और किनके वहाँ सैफई में नहीं है क्या? बाकी चीज नहीं, कहाँ नहीं है? सैफई में नहीं, बस्ती में नहीं है। आप चिंता मत करो, कोई विरोध श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का भी बहुत लोग विरोध करते थे, लेकिन हमारे 3 मुद्दे थे। जम्मू कश्मीर से धारा 370, अयोध्या में श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण और सामान्य नागरिक संहिता।